लेकिन आपके हिस्से पर अभी थाने में चले जाओ, एक तुम्हारा कोई होमगार्ड नहीं है। किसी कचहरी में चले जाओ, इसी कचहरी में बगल में कोई बाबू तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। अब तुम्हारा दुश्मन 70 साल से तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बार बार गुमराह करके वोट लेके जाता है, 5 दिन पौधा पिलाता है, 5 दिन मीठ मीठ बतियाता है, तुम्हारा वोट ले जाकर अपनी सरकार बनाता है, तुम्हारा वोट लेकर वो अपना विधायक मंत्री बनता है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद अपने विवादित बोल की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है, जहां पर मंत्री जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और सामाजिक ज्ञान देते देते कुत्ते गधे तक पहुंच गए, लेकिन शाम ढलते ढलते माफी मांगते हुए अपने शब्दों को भी वापस ले लिया। दरअसल मंत्री संजय निषाद अपने कार्यकर्ताओं को उनकी राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के बारे में बता रहे थे। मंत्री संजय निषाद बोलने लगे कि यदि किसी थाने में चले जाओ तो आपका कोई होमगार्ड नहीं है, किसी कचहरी में चले जाओ तो आपकी बिरादरी का कोई बाबू नहीं है, डीएम ऑफिस तक में कोई क्लर्क नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाओगे तो अपने आप को जीरो पाओगे। कुत्ते के बच्चे को छेड़ो, उसकी मां दौड़कर मांस निकाल लेती है। कुत्ते के अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, लेकिन आपके हिस्से पर अभी थाने में चले जाओ, एक तुम्हारा कोई होमगार्ड नहीं है। किसी कचहरी में चले जाओ, इसी कचहरी में बगल में कोई बाबू तुम्हारी बिरादरी का नहीं है। चले जाओ बीडीओ ऑफिस में, ब्लॉक पर कोई चपरासी नहीं है। चले जाओ डीएम ऑफिस में, कोई क्लर्क नहीं है। किसी भी विभाग में जाओगे तो अपने को जीरो पाओगे। क्या बेईमानी किया, क्या तुम लोगों ने कौन सा काम कर दिया कि उनके बच्चे हीरो हो गए, तुम्हारे बच्चे जीरो हो गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर संजय निषाद ने यहाँ तक कहा कि गधे के पीछे अगर उसका दुश्मन भी खड़ा रहता है तो सब काम छोड़कर गधा पहले 2 लात अपने दुश्मन को लगाता है, फिर कहता है कि देख लेंगे दुश्मन को। और तुम्हारा दुश्मन 70 साल से तुम्हें लूट रहा है, बार बार आकर तुमसे वोट लेकर जाता है, 5 दिन तुमसे मिलता है और अपना विधायक बनाता है, और फिर उसका दरोगा आकर तुमको लतियाता है। अरे यार, गधे को भी देख लो तो गधे के पीछे खड़े हो जाओ। जो सबसे दुनिया में दिमाग का पंचर है, जो सबसे खराब कहते हैं गधा, जो जिसके पास दिमाग नहीं होता उसे गधा कहते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाओ तो गधा भी सोचता है कि साला दुश्मन खड़ा है, पहले लाओ 2 लात लगा लो, तब दुश्मन को देखा जाएगा। ये है अब तुम्हारा दुश्मन 70 साल से तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें बार बार गुमराह करके वोट लेके जाता है, 5 दिन पौधा पिलाता है, 5 दिन मीठ मीठ बतियाता है, तुम्हारा वोट ले जाकर अपनी सरकार बनाता है, तुम्हारा वोट लेकर वो अपना विधायक मंत्री बनता है, और तुम अपना दरोगा ला के तुम्हें 5 साल लतियाता है। केवल 5 दिन पिलाता है, 5 दिन खिलाता है। अब नेताजी लोगों को समझा तो रहे थे कि 5 दिन के पौए और मीठी मीठी बातों में मत आना, विधायक अपनी पार्टी का बनवाना, लेकिन गलती ये कर गए कि कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाते हुए कुत्ता और गधा से तुलना कर बैठे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर नेताजी की भद्द पिटी तो रविवार देर शाम मंत्री जी ने सफाई देते हुए अपनी बात को वापस लिया और कहा कि कभी कभी जुबान फिसल जाती है। देखो, हमने कुत्ते का उदाहरण दिया कि कुत्ते भी अपने बच्चे की सुरक्षा करता है। मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि गधा दिमाग का पंचर होता है, बहुत कम, जब सबको जो कमजोर दिमाग का उसे गधा कहते हैं, और गधे के पीछे खड़े हो जाइए तो पहले 2 लात मारता है कि दुश्मन खड़ा है, पहले 2 लात मार लो और फिर देखा जाएगा कौन दुश्मन खड़ा है। ये भी उदाहरण मैंने दिया था। तो आज जो है राजनीतिक दुश्मन कौन है? जो आपका हिस्सा खाता, जो झंडे का विरोध करे, जो आपके नारे का विरोध करे, जो आपके दल का विरोध करे, वो दुश्मन है। जो आपके दल का स्वागत करे, जो झंडे का स्वागत करे, जो आपका हिस्सा देने का स्वागत करे, आपको मान सम्मान स्वाभिमान देने का स्वागत करे, वो भाई है, और नहीं तो जो विरोध करता है कसाई है। तो मैं तो उदाहरण तो हमेशा रहता है। अगर हमसे जुबान से कहीं गलती से कुछ निकल भी जाता है तो उसे मैं वापस लेता हूँ। गोरखपुर से रवि गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।